बलूचिस्तान में एहतजाज पर हमला, खून खराबा। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस एक बार फिर वायलेंस का इस्तेमाल करते हुए। दूसरी जानिब कराची में रफ्तार.com के फाउंडर और चीफ एडिटर फरहान मलिक को एक बार फिर पुलिस रिमांड के अंदर डाल दिया गया है। एफआईए ने हफ्तों की रिमांड मांगी थी मगर मिली 4 दिन की फिजिकल रिमांड, वो भी बहुत है। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट शेयर करना मत भूलें। तशद्दुद उरूज पे है पाकिस्तान में और पाकिस्तानियों पर, और बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो मुकीम हैं उनकी फैमिलीज के ऊपर। और कोई तरीका ढूंढा जा रहा है कि किस तरीके से इनको प्रेशर में लेके आया जाए, और एक जो खामोशी की लहर इन्फोर्स करने की कोशिश की जा रही है इसको बरकरार रखा जाए। इसी सिलसिले में फरहान मलिक को अब गए हुए 2 दिन हो चुके हैं और एफआईए वो खुद ही गए अपनी वॉयलेशन से बात करने के लिए। उनसे बुलावा आया था उनका, और उनको पेका एक्ट के अंदर ये जो ड्रैकोनियन आमरीत के जो लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस कराई गई है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, उसके तहत फरहान मलिक को एफआईए ने पहले गिरफ्तार किया और अब उनको जज ने 4 दिन की फिजिकल रिमांड के ऊपर भेज दिया है। रफ्तार.com आर्ग्यूबली इस वक्त पाकिस्तान का सबसे अहम आजाद ओटीटी प्लेटफॉर्म है और इसीलिए इसको टारगेट किया जा रहा है। इन्होंने हर इश्यू के ऊपर आवाज उठाई है, इलेक्शन रिगिंग से लेकर इलेक्शंस के अंदर रफ्तार.com की कवरेज सरे फहरिस्त थी, और सबको उठा लें आप उनसे लेकर कंपेयर अगर करें तो कोई करीब भी नहीं आता था। और इसीलिए शायद इनके ऊपर अब ये इल्जामात लगे हैं, इनके ऊपर ये एक जबर किया जा रहा है। इनकी फैमिली का भी बयान आया है, इनके बेटे ने भी ट्वीट किया है कि किस तरीके से दफ्तर के अंदर घुसे एफआईए के लोग और इनको हरासा किया। फिर अगले दिन ये भी गए मुलाकात करने के लिए और उनको वहां पे अरेस्ट कर लिया गया। तो क्या कहें ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां पे इंसान आवाज उठाते हुए भी ये सोचता है यार कि मुझे कहीं पकड़ के ना ले जाए, मेरे चाहने वालों को कहीं पकड़ के ना ले जाएं, जो फरहान मलिक के साथ किया है। और सब इसलिए क्योंकि जो आपकी वो कुव्वतें हैं जिनका नाम अब नहीं लिया जा सकता पाकिस्तान के अंदर। यू कैन इमेजिन कि क्या माहौल अब बन चुका है पाकिस्तान के अंदर। और इसी माहौल के अंदर एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ बलूचिस्तान में, और वहां पे पुलिस ने लाइव राउंड और सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाइव राउंड एम्यूनिशन इस्तेमाल किया। कई लोग इंजर भी हुए। अब ये इतलात आ रही हैं कुछ शहादतों की भी, मगर उसकी कॉन्फर्मेशन अभी फिलहाल नहीं आई है। और ये थे बेसिकली नामालूम अफराद के लिए जो एहतजाज हो रहा है। और बलूचिस्तान के अंदर पिछले कुछ माह के अंदर हर रोज कोई 3 या 4 नामालूम लोग बेसिकली गायब किए जा रहे हैं, नामालूम लोगों के जरिए गायब हो रहे हैं, गुमशुदा किए जा रहे हैं, उनको गायब किया जा रहा है। और अब उसकी कोई गुंजाइश नहीं रही, एहतजाज की कोई गुंजाइश नहीं, सवाल उठाने की गुंजाइश नहीं है, तो फिर एहतजाज तो दूर की बात है। अब आगे का क्या रास्ता है किसी को नहीं पता। रास्ता तो दूर की बात, ये जो फिलहाल सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, आपके ऊपर चारों तरफ से अटैक हो रहे हैं और आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं। आप लोगों के घरों के अंदर घुस के उनकी फैमिलीज को, उनके माँ बाप को थानों में घसीट रहे हैं और कह रहे हैं कि बयान दो वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करो, ये करो, वो करो। अब किसके ऊपर क्या गुजरी है वो बंदा खुद ही बेहतर जानता है। मैं जितना यहाँ पे बैठ के बात कर लूँ, जो हकीकत है, जो हकाइक हैं इस वक्त, हर कोई नहीं छोड़ के भाग सकता अपनी फैमिली को। हर कोई अपने कारोबार को, अपने बच्चों को, स्कूल्स को उनके छोड़ के नहीं भाग सकता। हर कोई अपने रिश्तेदारों के अल्फाजों पे काबू नहीं रख सकता, और हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, जिम्मेदारी नहीं ले सकता उस चीज की जो कोई और बंदा कह रहा है। अगर तशद्दुद का निशाना फिर भी आप उन लोगों को बना रहे हैं, उनकी फैमिलीज को बना रहे हैं और बलूचियों को बना रहे हैं इस तरीके से, जो एहतजाज कर रहे हैं अपने फैमिली मेंबर्स के गुमशुदा होने के ऊपर, जो एहतजाज कर रहे हैं जबरदस्ती और जबर के ऊपर, उनके ऊपर उल्टा आप जबर कर रहे हैं, फस्तायत कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पुलिस के ऊपर फायरिंग के इंसिडेंट्स जारी हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं।
दो पुलिस एहलकार जो हैं खैबर पख्तूनख्वा में वो शहीद हो चुके हैं। डेरा इस्माइल खान के अंदर ये अनआइडेंटिफाइड नामालूम अफराद दोबारा इन्होंने गोली चलाई अस्पताल रोड के ऊपर। कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है ऑफ कोर्स। और एक बंदा, एक पुलिस एहलकार उसी वक्त शहीद हो गया, और एक जो था उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया, वहां पे उसने शहादत कबूल कर ली। दूसरी जानब स्वात मिंगोरा के इलाके के अंदर एक सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन फगत एरिया में पुलिस ने एक घर पे बेसिकली छापा मारा, और वहां पे उन्होंने कोशिश की इस एक सस्पेक्ट को, एक बंदे को पकड़ने की। तो वहां भी फायरिंग हुई, और फिर एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई अमजद इकबाल जख्मी हुए, और नियाज मोहम्मद कांस्टेबल शहीद हो गए। जो अब आप देख लें पूरा जो निज़ाम है बलूचिस्तान से लेके ऊपर तक, यहां तक कि पंजाब और सिंध के अंदर भी डाके अब अरूज के ऊपर हैं, क्योंकि कोई निज़ाम है ही नहीं। जो हो रहा है होने दो। वाकई में बहुत बुरा हाल है, और कोई पुरसाने हाल नहीं है कि कौन आके पूछेगा, कौन आके सही करेगा। जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बिल्कुल ही कायर हो चुके हैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और भिकारी मोड के अंदर फुली आ चुका है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। हम पिछले 2 साल से ये बातें करते आ रहे हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर जो है आपके मोहम्मद औरंगजेब, उनकी भी कोई स्किट्सोफ्रेनिक यानी बाइपोलैरिटी चल रही है। वो कहते हैं कभी हमें पैसे कोई नहीं दे रहा, हम भिखारी हो चुके हैं, फिर वो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अभी जो हमारी गुफ्तगू चल रही है ना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के साथ, उसके ऊपर हम उम्मीद है, हमें पुर उम्मीद हैं, क्योंकि कोई ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स नहीं रहते, और हमें शायद और जो हमारा ट्रांच था रिलीज करने का वो हो जाए। $1 अरब पाकिस्तान ने रिसीव करने हैं। सेकंड इंस्टॉलमेंट जो ट्रांच है उसके तहत $7 अरब का ये पूरा एक पैकेज था जो पाकिस्तान को दिया गया था लास्ट ईयर, और उसके बाद अभी तक मेरे ख्याल से $1.5 या $2 अरब पाकिस्तान के पास आ चुके हैं। $1 अरब अब और रिलीज होगा। और पाकिस्तान की उम्मीद है कि इनको क्लाइमेट चेंज के लिए भी पैसे मिलेंगे, भीख मिलेगी थोड़ी। क्या क्लाइमेट चेंज, जब आपका मुल्क ही बिल्कुल खुड्डे लाइन लग गया हो, तो क्लाइमेट और इन सब चीज़ों के ऊपर तो आप बस पैसे बटोरने के लिए ही खड़े होते हैं राह में। आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के ऊपर। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। मगर जाने से पहले एक और अहम खबर आपको बता दूं, ज़ल्मे खलीलज़ाद के ऊपर मैंने ये स्टोरी की थी। लास्ट मेरी स्टोरीज में थी कि ज़ल्मे खलीलज़ाद पहुंचे हुए हैं आपके अफगानिस्तान, और वहां पे इन्होंने एक अमरीकी जॉर्ज ग्लेट्समैन को भी रिलीज करवाया, और अब उसके फौरन बाद उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। अब ज़ल्मे खलीलज़ाद ने एक ट्वीट मारी है, मैसिव वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान must stop. इमरान खान must be freed. Pakistanis deserve better. इमरान खान पीटीआई और पोटस। अब कुछ दिनों पहले जलील आफरीदी ने ये सवाल ही पूछा था स्टेट डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने कहा था कि हम अंदरूनी मामलात में जिक्र नहीं करते, मगर ज़ल्मे खलीलज़ाद की पोजीशन डिफरेंट है। इन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल साउथ एशिया की एक ट्वीट की है, कोर्ट ट्वीट की है, और उसके अंदर सीरीज ऑफ अनलॉफुल डिटेंशंस अक्रॉस बलूचिस्तान are a part of a disturbing pattern of targeting Baloch activists and dissidents in violation of Pakistan's human rights obligations. Yesterday, central organizer for the Baloch Yakjehti Committee. अब पाकिस्तान की उम्मीद थी कि शायद अफगानिस्तान के अंदर एक नई जंग शुरू हो, चाहे शायद वो बलूचिस्तान के अंदर ये मामला जो ख़राब हो रहे हैं इनको इस्तेमाल करके अमेरिका की और करी करें, एक और जंग बेचें, मगर उसके बीच में आके अब खड़ा हो गया है ज़ल्मे खलीलज़ाद। इंस्टेबिलिटी, दहशतगर्दी, सब कुछ चल रहा है, और कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? वो क्या नाम है जो आपके दिमाग में आता है? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखें। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।